अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल राफ़े। आज मैं मौजूद हूं कराची यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आए रोज़ कराची में चोरियां हो रही हैं। स्टूडेंट के दिलों में ये डर रहता है कि बाहर निकलेंगे तो मोबाइल फ़ोन छिन जाएंगे, वॉलेट्स वगैरह छिन जाएंगे। तो इस डर में स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखे हुए हैं, आइए जानते हैं स्टूडेंट से। अस्सलाम वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट से? केमिस्ट्री। आजकल का दौर है कि महंगाई ज़्यादा है, जिस तरह कराची में जगह जगह आते जाते पल्ले लोग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखेगा? देखिए, स्टडीज़ के लिए तो ये है कि अब अगर हम लोग देखें करंट सिचुएशन या करंट जिस हिस्ट्री में हम लोग हैं, करंट एरा जो है, तो एजुकेशन का तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर हम इन चीज़ों को, जो भी करंट सिचुएशंस हैं, अब वो प्राइस क्रिटिसिज्म को देखें या जो भी लूट मार स्नैचिंग ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, लेकिन हमारा फोकस जो है स्टडीज़ पे होना चाहिए, क्योंकि स्टडीज़ को प्रमोट करना आजकल के दौर में ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम लोग स्टडीज़ से बैकवर्ड चले जाएँ तो फिर वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं, या इस तरीके से देखना जो टेक्नोलॉजी का दौर है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें उस तरीके से खुद को प्रमोट करना आना चाहिए। और इन चीज़ों पे जो भी हैं या जो भी क्राइसिस वगैरह हैं, इन पे ओवरकम करने के लिए हमें इस तरह के स्टेप ज़रूर लेने चाहिए कि हम उसको इस काबिल कितना बना सकते हैं कि हम मुआशरे से या ये जो जितनी भी ऑनलाइन सोसाइटी है, हम इससे कितना फ़ाइट कर सकते हैं। तो अपना सर्वाइवल खुद इस्टेब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन जैसी भी हो, क्योंकि हमें चलना है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो है हम कैसे चल सकते हैं या किस तरीके से हम जो है ना ओवरकम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है बेटा? मिसल नाम है कौन से डिपार्टमेंट से? मेरा पूरे दिन अच्छा, तो आप ये बताएं कि ये जो कराची के हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, एक तो महंगाई ज़्यादा है, किराए ज़्यादा हो चुके हैं, दूसरी तो हर जगह स्नैचिंग हो रही है, फ़ोन छीन रहे हैं, लूट रहे हैं। तो स्टूडेंट की सारी पढ़ाई आजकल डिजिटल दौर है, मोबाइल फ़ोन से होती है। अगर फ़ोन छिन जाता है तो पढ़ाई रुक जाती है। तो इस दौर में आप अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखे हुए, कैसे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं? असल में देखिए मुश्किलात हैं कराची के, जब आज के हालात हैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि तकरीबन जितना भी काम होगा, जितना मटेरियल है हमारे स्कूल का, वो सब तकरीबन मोबाइल के अंदर ही होता है। और इसके लिए तो ये कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आवाम को जो है एक होना चाहिए, ताकि ये छीन झपट चल रही है उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऐसा काम नहीं होगा। और रही बात जब तक अभी इस टाइप के मुल्क के हालात हैं, तो उसमें यही करना चाहिए कि इंसान अपना खुद ही अपने पर कंट्रोल कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? कौन से डिपार्टमेंट से आप? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, तो मुझे ये बताएंगे जैसे कराची के हालात हैं, जैसे महंगाई बढ़ रही है और जैसे आते जाते लोग से फ़ोन छीन रहे हैं, महंगाई है, स्नैचिंग हो रही है। इस दौर में एक स्टूडेंट अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव करे, कैसे वो अपनी स्टडी को जारी रखे हुए? स्टडी तो जारी हो ही नहीं रही है ना, इन सब चीज़ों की वजह से प्रॉपर क्लासेस भी नहीं होती, टीचर्स नहीं आते। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का तो हाल ही बहुत बुरा है। खैर, इनकी वजह से हमारे एजुकेशनल सेक्टर में बहुत फ़र्क पड़ता है कि अब दिल नहीं करता कि आप मोबाइल लेके बाहर निकलो, क्योंकि अब ज़्यादातर पढ़ाई मोबाइल से हो रही है। टीचर्स नोट्स प्रोवाइड नहीं करें, वो कहते हैं PDF से काम कर लो, तो अब इसकी वजह से हम मोबाइल लेके नहीं आते, तो हमारी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। खैर, स्टूडेंट पढ़ इसलिए ऐसा सकता है कि वो बाहर चला जाए, बस वो बाहर जाके पढ़ सकता है, पाकिस्तान में तो नहीं पढ़ सकता। आपने क्या एक्सपीरियंस हासिल किया इस यूनिवर्सिटी से? एक्सपीरियंस तो अच्छा है। जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने एडमिशन लिया था तो यही सुनने में आया था कि नहीं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, बट नहीं, टीचर्स अच्छे हैं कि अगर आप उनको थोड़ा अपनी तरफ से दोगे कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे उतनी अच्छी सर्विस, अगर आप उनकी तरफ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ोगे, सीरियस रहोगे। ऐसा नहीं कि टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, आते नहीं हैं, ऐसे हैं कुछ टीचर्स, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है कि नहीं आना तो नहीं आना है। स्टूडेंट का कोई वो नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं तो वो PDF से खुद पढ़ाई करे, स्टूडेंट खुद पढ़। वालेकुम सलाम। जमशेद। क्वेश्चन ये है कि कराची के जो हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, जैसे महंगाई तो बढ़ रही है, साथ साथ किराया बढ़ रहा है, साथ साथ स्नैचिंग ज़्यादा हो रही है, चोरी ज़्यादा हो रही है, इस तरह से निकलते ही नहीं है, स्टूडेंट्स को मजबूरी होती है पढ़ाई होती है, उनको निकलना पड़ता है। जारी रखने के लिए उसको यूनिवर्सिटी तो रेगुलर आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी रेगुलर आए, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी ऐसी है, यहाँ पे रेगुलर आके भी बंदा पढ़ नहीं पाता, क्योंकि अगर 4 क्लासेस हैं तो उसमें से 1 क्लास होगी, और 1 क्लास हो रही है तो उसका टीचर आ रहा है लेट, तो
तो सबसे ज़्यादा मसले तो यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। मोबाइल से क्या बंदा क्लास में आ रहा है तो क्लास में पढ़ ले। मोबाइल से ये एक अलग चीज़ है, मोबाइल से भी पढ़ सकता है, लेकिन प्रायोरिटी क्लास को देनी चाहिए, मैं ये कहूँगा। अच्छा, तो कराची यूनिवर्सिटी में आपने क्या एक्सपीरियंस हासिल किया? एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा रिग्रेट है, लेकिन सही है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन थोड़ी फैकल्टी में इसमें काम होना है, बाकी अच्छी यूनिवर्सिटी। हमारी तारीख कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। ये मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, जगह जगह जाते हैं लोग, हो जाते हैं अपने पास से स्टूडेंट हो जाते हैं, उनके पास फ़ोन होते हैं, फ़ोन से स्टडी करते हैं, तो अगर फ़ोन ही मिल गया, फ़ोन ही चल गया देखिए आजकल जो दौर है उसमें हम लोग जो भी स्टडी करते हैं वो सारी ऑनलाइन स्टडी ही होती है। तो अब फ़ोन चल रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो हमें PDF तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है कि अगर स्नैचिंग होगी तो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को कंटिन्यू कैसे करेंगे। और ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी में लेक्चर पे टीचर मतलब बहुत फास्टली पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है कि वो PDF फॉर्मेट उनके पास मौजूद हो ताकि वो अपनी स्टडी को मतलब कंटिन्यू कर सकें प्रॉपर्ली, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता स्टूडेंट्स को नोट करने के लिए अपने लेक्चर्स वगैरह। तो मोबाइल तो बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है आज के दौर में स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है जिसको हमें देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? सफ़ी। भाई ये बताएं कि आजकल जो कराची के हालात हैं, एक तो महंगाई ज़्यादा हो रही है, दूसरा ये स्नैचिंग वगैरह चोरियाँ वगैरह हो रही हैं, स्टूडेंट घर से बाहर निकलते हैं तो फ़ोन छिन जाते हैं, वॉलेट छिन जाते हैं, तो एक स्टूडेंट के दिल में डर रहता है, तो इस वजह से वो बाहर ज़्यादातर निकलते ही नहीं है। तो इस दौर में, इस कराची के ख़राब हालात में एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रख सकता है? देखें आजकल जो है ना ये तो सब आम हो गया है, तो हर किसी के दिल में एक किस्म का ये डर तो है कि भाई ये सब होना है या होगा, तो इसलिए अक्सर लोग जो है ना अपनी पढ़ाई को मेन फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई मिडिल क्लास लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे लिए पढ़ाई बहुत अहम है, चाहे किसी भी तरह। आपने देखा होगा इतने दूर दूर से आते हैं, और इस तरह हमारी यूनिवर्सिटी जो है, हमारी यूनिवर्सिटी इसने बहुत फैसिलिटीज़ दी हैं, पॉइंट चलते हैं हमारे, इतना इशू नहीं होता। अगर बंदा ख़ुद जारी रखना चाहे तो वो रख सकता है। और बाकी आपको पता है हमारे पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, हमारा तो सब सिस्टम ही सारा आउट हुआ है। बाकी तो इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। आपने इतना अर्सा यहाँ पे गुजार दिया, इतना टाइम गुजार दिया, आपने यूनिवर्सिटी से क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस रहा? देखें यूनिवर्सिटी आने से पहले ना मेरा माइंड सेट बहुत अलग था, और अभी जब से मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे 2 साल होने वाले, मेरा जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो मैं जब 2 साल हो गए तो मेरा बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। मेरे अंदर सबसे अच्छा ये है कि मेरे अपने अंदर ग्रूमिंग हुई है और मेरा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया है। बाकी जो है ना पढ़ाई बहुत अहम है, चाहे वो जैसे भी हालात चल रहे हो, महंगाई के हो नहीं हो महंगाई जो भी हो, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देता है, इससे आप ग्रूम हो जाते हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सब अच्छी। पढ़ाई कैसे जारी रखेगा? इस डर से कि वो घर से बाहर निकलेगा, फ़ोन छिन जाएगा, इस डर में एक आम स्टूडेंट स्टडी कैसे जारी रखेगा? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे में हर लम्हा डर लगता है कि अभी से जाएगा, अभी से जाएगा। तो वन ऑफ द सेफ्टी मेजर्स के मैं फॉलो करती हूँ वो कि हमेशा मैं अपने हाथ को जिप पे रखती हूँ, ताकि कोई भी मतलब ना ले सके। अगर ले भी आराम से तो हमें पता लगेगा। सेकेंड ये है कि इतना अनसेफ माहौल है कि चलते टाइम भी हमें डर लगता है कि अभी पीछे से आएगा, अभी पीछे से कोई ले जाएगा। इवन के रोड में अभी हमारे पास हाथ में मोबाइल भी नहीं ले सकते कि अभी कोई चीज़ नहीं ले सकती। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि अपना ख्याल रखें। जी वालेकुम सलाम। जी हमदा हुसैन से ये बताएं कि कराची के जो हालात हैं, तो महंगाई किराए ज़्यादा हो रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और दूसरा ये है कि कराची के हालात इतने ख़राब हैं कि बंदा बाहर निकल ही नहीं सकता। बाहर निकलते ही चोरी होती है, स्नैचिंग होती है, फ़ोन छिन जाते हैं, पैसे छिन जाते हैं, पर्स छिन जाता है। तो एक स्टूडेंट इस दौर में अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रख सकता है? जी आपका ये जो सवाल है रेलेवेंट है इस करंट ट्रेंड के लिहाज से, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस वक्त इन्फ्लेशन है, और ऐसे हालात में स्टूडेंट्स के लिए खाली पढ़ाई करना मुश्किल होता है। जितनी बीमारी
तो चाहिए हमारे इस वक्त लीडर्स हैं तो जो पॉलिसी डालते हैं इसमें स्टूडेंट फोकस रखिए इसका जो शुरू है वो ज़्यादा इस वक्त डिस्कस ये होना चाहिए। इसके अलावा जहाँ तक बात है कराची के हालात, तो देखिए कराची एक मेट्रोपोल है, जाहिर है पूरे पाकिस्तान का ये दिल भी है और काफ़ी लोग यहाँ पे देश के माशरे, तो उसकी वजह से भी हालात और भी इसमें चाहिए हमारे इदारों को। वैसे उनकी जो एफ़र्ट्स हैं कराची को लेकर काफ़ी अच्छी हुई है। आप देखें 5 ईयर्स के अंदर कराची का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब ओवर द ईयर्स रिड्यूस हुआ है ये। लेकिन इस वक्त जाहिर है कि जो कि स्नैचिंग हो रही है और ऐसे मामला हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, ख़ास करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। इसके अलावा कोर्स को देखें, ये बड़ा मसला, आपको सर्टिफिकेट नहीं है, आप यहाँ पे निकलते हुए कुछ पता नहीं है आपका फ़ोन कब छूट गया। तो यही है कि आप उसमें अपनी भी प्रिकॉशंस करें, आपकी अपनी जो हिफाजत है उसको भी रखें आप साथ में, क्योंकि वक्त का तकाज़ा है। और इसके अलावा ये है कि दुआ कर सकते हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, जो इलेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव कुछ टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा आप ये बताइए कि एक तो महंगाई बढ़ रही है, चालू हो रही है, बार पेट्रोल प्राइस इस वजह से किराया भी बढ़ रहा है। दूसरा ये कि कराची में एक स्कूल के दिन में डर होता है, बाहर निकलेंगे मोबाइल छिन जाएगा, वॉलेट छिन जाएगा, बैग छिन जाएगा। तो इस डर की वजह से तो पढ़ाई इस तरह जारी नहीं कर सकती कि मोबाइल छिन गया। आजकल तो दूर का दौर है ना, इसमें पढ़ाई सारी बोल रही है, फोन छिन गया तो स्कूल का पढ़ाई कैसे जाए करेंगे, फिर दौर में स्कूल की पढ़ाई करेंगे, क्या कुछ करना है? मुझे लगता है पहला इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए इस लिहाज से कि वो साइंस को कंट्रोल करें, ठीक है। दूसरा इनिशिएटिव ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स इससे घबराएं ना, अगर हालात ऐसे हैं तो उनको चाहिए कि वो दूसरी रिसोर्सेज देखें। अगर महंगाई है तो वो इतना अच्छा करें कि उनको स्कॉलरशिप्स मिले, और वजह हमारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, ठीक है। फर्दर एक्सपेंसेस की बात है तो ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज़ किया जाए। बट गवर्नमेंट को ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और स्टूडेंट्स को इस तरह के फंड्स प्रोवाइड करने के हवाले से कि वो ज़्यादा मोटिवेट हो यूनिवर्सिटी आने के लिए। फर्दर पर्सनल बेसिस पे भी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हो तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप कोई ऐसी पर्सनल जॉब करो जिससे आप अपने एक्सपेंसेस को निकाल सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? हामिद इलियास, कौन से डिपार्टमेंट से? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा आप ये बताएं कि एक तो कराची के जो हालात हैं, पहले तो महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है, किराए में इजाफा होता जा रहा है। दूसरा ये कि स्नैचिंग हो रही है, लोग जगह जगह जा रहे हैं, छिन रहे हैं, उनसे फ़ोन छिन रहे हैं, उनसे वॉलेट छिन रहे हैं। एक स्टूडेंट के दिल में ये डर होता है कि अभी बाहर निकलेंगे तो फ़ोन छिन जाएगा, वॉलेट छिन जाएगा। तो इस सिचुएशन में एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कैसे जारी रख सकता है? क्वेश्चन अच्छे हैं आपके, लेकिन वो जो स्नैचिंग वगैरह इन सब चीज़ों का जो मैटर होता है वो तो तकरीबन रात में होता है, दिन वगैरह में तो नहीं होता। ये कभी कभार यहाँ से लेट सवेर हो जाए तो फिर हमें इस चीज़ की टेंशन होती है, वैसे तो तकरीबन नहीं होती। और छीनना छिनाना इसका खौफ तो रहता है भाई, हर वक्त रहता है कि भाई अपनी चीज़ें लेकर आए हो, अब किसी की कॉल आ गई, कोई चक्कर हो गया भाई नहीं बचता कुछ भी। तो इसलिए एक नॉर्मल मोबाइल है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई हो गई है, मतलब हुआ है, इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है, लेकिन हमारी पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ा इससे। तो कराची यूनिवर्सिटी में आपका माशाल्लाह से कितना टाइम गुजर चुका है, तो कराची यूनिवर्सिटी से आपने क्या एक्सपीरियंस हासिल किया? कराची यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपीरियंस हासिल किया? फेस करना लोगों को, मतलब हर किसी बंदे को पढ़ाई वढ़ाई से होता ही है, कराची यूनिवर्सिटी से नहीं होता ये पढ़ाई करने से इंसान के अंदर एक शऊर आ जाता है, तो उससे होता है ये लोगों को फेस करना, परेशानियों को हैंडल करना सारी। आज हमने स्टूडेंट से जाना कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कराची के इस मुश्किल दौर में किस तरह जारी रखी है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन कैफ के साथ अब्दुल राफे, RK प्रोडक्शन, कराची।